मौनी अमावस्या का दिन महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान रात 12 बजे के बाद से ही प्रयागराज के त्रिवेणी घाट की ओर भीड़ का हुजूम बढ़ता चला जा रहा था। भीड़ इस कदर बढ़ी कि लोगों का दम घुटने लगा और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 14 लोगों की मौत हो गई तो कई घायल हुए। लेकिन कुंभ के इतिहास में ये पहली घटना नहीं थी। ऐसी ही एक घटना साल 1954 में भी हुई थी। उस वक्त भी लाखों श्रद्धालु प्रयागराज के कुंभ मेले में पवित्र स्नान के लिए उमड़े थे। लेकिन उस दिन की सुबह एक अफवाह ने ऐसी भगदड़ मचाई जिसने 800 से ज्यादा जिंदगियां ले ली। साल 1954, तारीख थी 3 फरवरी। लाखों लोग मौनी अमावस्या के दिन संगम में स्नान के लिए जुटे थे। अचानक अफवाह फैली कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का विमान मेला क्षेत्र में आ रहा है। इस अफवाह का यकीन करके लोग उनको देखने के लिए मेला क्षेत्र की ओर दौड़े। इस अफरा तफरी से कुछ नागा साधु गुस्से में आकर चिमटों से हमला बोल दिया। ऐसे में भगदड़ मच गई। भगदड़ यानी मौत का यह तांडव करीब 45 मिनट तक चलता रहा। इसके कुछ ही समय बाद भीड़ खुद ही नियंत्रित हो गई। विभिन्न स्रोतों के अनुसार त्रासदी के आंकड़े अलग अलग थे। द गार्जियन ने बताया कि 800 से अधिक लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए। वहीं द टाइम ने बताया कि कम से कम 350 लोग कुचले गए और डूब गए, 200 लापता बताए गए और 2000 से अधिक घायल हुए। किताब लॉ एंड ऑर्डर इन इंडिया के अनुसार 500 से अधिक लोग मारे गए। उस साल मेले में करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया था। ये भारत की स्वतंत्रता के बाद पहला कुंभ मेला था। इस वजह से भी बड़ी संख्या में लोग उस वक्त के इलाहाबाद में पहुंचे थे। कुछ जगह ये भी उल्लेख है कि 1954 के कुंभ मेले के अवसर का उपयोग राजनेताओं की ओर से भारत की स्वतंत्रता के बाद जनता से जुड़ने के लिए किया गया था। ये स्वतंत्रता के बाद पहला कुंभ मेला था। इस आयोजन के दौरान कई प्रमुख राजनेताओं ने शहर का दौरा किया। भीड़ नियंत्रण उपायों की विफलता और बड़ी संख्या में राजनेताओं की उपस्थिति इस भगदड़ को अंजाम देने का प्रमुख कारण रही। ये घटना भारत के इतिहास में सबसे खराब भगदड़ हादसे के रूप में दर्ज हो गई। हादसे के बाद गठित न्यायिक जांच आयोग का नेतृत्व न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा ने किया था और इसकी सिफारिशें आने वाले दशकों में भविष्य के आयोजनों के बेहतर प्रबंधन का आधार बनी। ये ट्रेजेडी मेला योजनाकारों और जिला प्रशासकों के लिए एक